बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, माँ आशुतोष शामरे जी की जय, बाबा आशुतोष शामर महाराज जी की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, हमारे शास्त्र ग्रंथ हमारी माँ हैं। माँ जो है वह पिता का परिचय बताती है। माँ अर्थात हमारे शास्त्र ग्रंथ। यदि आप गुरु कर रहे हैं, किसी को गुरु मान रहे हैं, या किसी की बातों से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो उससे पहले आपके पास अपनी माँ अर्थात अपने शास्त्र ग्रंथों की कसौटी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। आप वेशभूषा को देखकर कैसे भूल जाते हैं? कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, किंतु जब बसंत ऋतु आती है तो कहा गया है कि काको काका पिको पिका, उस वक्त कोयल में और कौवे में भेद हो जाता है। यह अध्यात्म का मंच है। इस अध्यात्म के मंच पर सारे आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, किंतु वसंत ऋतु आने से पहले आप कैसे ये पहचान कर लेते हैं कि यह बैठा हुआ कौवा नहीं कोयल है? ये कैसे जान जाते हैं आप लोग? तनिक वसंत ऋतु आने की प्रतीक्षा तो करें। वसंत ऋतु का मतलब यह कि आपके जीवन में जो बसा हुआ है आपकी श्वासों में, उसको तलाशने की जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, उसको तो जाने पहले। बिना जाने, बिना पहचाने, बिना परखे आप किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं, गुरु दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र दान ले लेते हैं। मंत्र तो शास्त्रों में तमाम लिखा हुआ है, जितना मंत्र चाहिए आप शास्त्रों से ले लीजिए। हमारे सारे वेद मंत्रों से भरे पड़े हैं। फिर इसके लिए गुरु की क्या आवश्यकता है? एक तरफ आप कहते हैं कि गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर, तो पानी तो आप छान के पी रहे हैं, किंतु गुरु को जान करके क्यों नहीं कर रहे हैं? अर्थात आप जागरूक नहीं हैं, आप सजग नहीं। जो सजग होता है, जो जागरूक होता है, वह सदैव अपनी परख अपने साथ लेकर चलता है। जैसे योगानंद, विवेकानंद अपने पास परख लेकर चले। विवेकानंद हर जगह जाकर पहले ज्ञान की परीक्षा करते थे। क्या परमात्मा है? आपने देखा है? मुझे दिखा सकते हैं? केवल रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने घोषणा किया, हाँ मैंने परमात्मा को देखा है, मैं तुझे दिखा सकता हूं। और उन्होंने नरेंद्र को दिखाया और विवेकानंद बनाया। किंतु जब हमारी बारी आती है तो हम लकीर के फकीर हो जाते हैं। कोई हमें ये कह देता है कि आप हमें गुरु मान लीजिए, आप बेशक हमसे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर हैं, वहीं से आप गुरु मान लीजिए। आप उसे गुरु मान लेते हैं, और गुरु मानकर क्या करते हैं कि आप अपने अनुसार जपना शुरू कर देते हैं। उधर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब घर में जब कोई बीमार होता है, तब आप सुषेण वैद्य, सुश्रुत, जीवक इनके पास नहीं जाते हैं आप। या कोई मुकदमा फंस जाता है, कोई कोर्ट कचहरी तक बात जाती है, तो आप विक्रमादित्य, राम, भगवान कृष्ण के पास न्याय के लिए नहीं जाते हैं। तब किसके पास जाते हैं आप? वर्तमान में जो है
उसका दरवाजा खटखटाएंगे आप, तब आप उसके पास जाएंगे। किंतु जब बारी आती है भगवान की भक्ति करने की, तब आप क्या करते हैं? तब आपको सही चीज पता ही नहीं है। भेड़ और भीड़ में इतना ही अंतर होता है कि एक भेड़ अगर कुएं में गिरती है तो सारी भेड़ कुएं में जाती हैं, और भीड़ में भी वही नियम लागू होता है। अगर एक व्यक्ति ने जो है चल दिया, शोर मचा दिया, तो दूसरा सुनने वाला वो शोर क्यों मचाया उसको जानने की बजाय, परखने की बजाय वो क्या करता है? वो भी उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है। भक्तों, इसे कहते हैं अंधा अंधा अनुकरण। एक अंधा दूसरे अंधे का अनुकरण करता है। इस अनुकरण के कारण आप सही चीज को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यही बात भगवान कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के 23वें मंत्र में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य। जो शास्त्र की विधि है, शास्त्र की विधि क्या है? विवेकानंद जी ने शास्त्र की विधि पूछा कि वो परमात्मा है, आपने देखा है, आप दिखा सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी जैसा कोई हो तो वो कह सकता है। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी हैं सब के सब लकीर के फकीर हैं। किसी के पास मंत्र माला के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। यदि समाज की उपलब्धि, सामाजिक उपलब्धियों के कारण यदि आप गुरु या भीड़ भाड़ के कारण यदि आप गुरु होना चाहते हैं तो माफ करना, मेरा आपसे मतभेद है। राजा जनक, उनके पास समग्र राज्य ऐश्वर्य सब कुछ होने के बाद उन्हें शास्त्रों ने विदेही कहा है, देहाभिमान से वे रहित हैं। भगवान श्री राम को राज्य मिला लेकिन वो दंडक वन में चले गए, 14 वर्ष उदासीन बनकर रहे। आने के बाद भी प्रभु उदासीन ही रहे। भगवान कृष्ण सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो धर्म की स्थापना के लिए पांडवों के साथ रहे, और प्रभु ने जो है युद्ध भूमि में रथ चलाया। स्वयं सर्वसमर्थ होने के बावजूद इन समर्थवान महापुरुषों ने अपने जीवन में सदैव सत्य को महत्व दिया, ज्ञान को, धर्म को महत्व दिया। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो शास्त्रों की जो विधि है, वो शास्त्रों की विधि यही है कि वो परमात्मा है, वह देखा जाता है। जो इस विधि को नहीं जानता, मनमाना आचरण करता है, मंत्र देता है, माला देता है, राधे राधे जपने को कहे, कृष्ण कृष्ण करने को कहे, राम राम जपने को कहे, निसंदेह उसके पास ज्ञान नहीं है। वह शास्त्रों के आड़ लेकर झूठ बोलता है। वह शास्त्रों का हवाला देने वाला, केवल और केवल एक स्वांग रचने वाला, एक बहरूपिया ही कहा जा सकता है उसको। वो धर्म को नहीं जानता है। इसलिए यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं तो सही जगह जाइए और सही जगह पे जाकर दरवाजा खटखटाइए। पार ब्रह्म सायुज्या शरण में गुरु माँ आशुतोषांबरी जो परमात्मा का दर्शन कराती हैं। ज्ञान दीक्षा के समय जब कोई साधक शिष्य जिज्ञासु की भांति यहाँ आता है तो वह जिज्ञासा का समन आत्मदर्शन अर्थात उसके अंतर्घट में परमात्मा का दर्शन सर्वप्रथम कराया जाता है। परमात्मा की वाणी को वह सुनता है और ईश्वरीय वाणी को सुनकर अपने अंतस में वह परमात्मा के नाम को जानता है। आदि नाम जो श्वासों श्वास में चल रहा है, श्वासों में चलने वाले इस आदि स्पंदन को, आदि नाम को जब वह जानता है, जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा का पावन नाम
अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम। जो अव्यक्त अक्षर है, जो अव्यक्त अक्षर को जो जानता है वह गुरु है। जो जनाने की क्षमता रखता है वही गुरु है। जो मंत्र दे, माला दे, इधर उधर की बातों में उलझाकर समय बर्बाद करे, निस्संदेह उसको त्याग देना चाहिए। ऐसे गुरु को त्यागने में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं लगता। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोले सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।